मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, f(x) जो फलन है अपने पास वो दे रखा है 5x माइनस 3। आपको सिद्ध करना है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर फलन क्या होगा, सतत। ये आपको बताना है। तो सतत के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर a पर सतत की जांच। कल के वीडियो में फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या फॉर्मूला था बताओ। f ऑफ a बराबर होगा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL। तो यहाँ पे अपने पास LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन चेक करेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर मतलब a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना होगा 0 माइनस h। अब यहाँ पे जो फलन है अपने पास, फलन ओनली एक फलन ही दे रखा है f(x) बराबर 5x माइनस 3। तो अपन ये f ऑफ 0 माइनस h इस फलन में पुट करेंगे, मतलब आपका f माइनस h, f(x) कितना गिवन है 5x माइनस 3। f ऑफ माइनस h क्या होगा, x की जगह आपको क्या रखना है माइनस h। 5 माइनस h माइनस का 3 तो कितना आएगा, माइनस का 5h और माइनस का 3। ये यहाँ पे पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 5h माइनस का 3। अब h की जगह क्या पुट करोगे 0, h की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे ये वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0 माइनस 3 बराबर में कितना आएगा माइनस का 3। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला कल क्या बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू क्या होगी, अपन जांच कर रहे हैं x बराबर 0 पर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 में h ऐड करोगे तो क्या आएगा h ही आएगा। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या प्लेस करोगे h पुट करो, 5x की जगह h तो 5h माइनस 3। अब यहाँ पे पुट करोगे, जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा माइनस का 3। ये आ गई राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट जो है, अब वैल्यू निकालनी है फंक्शन पे f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0। तो फलन के अंदर x की जगह पे क्या पुट करोगे 0, तो कितना आएगा 5 0 माइनस 3, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 3। तो यहाँ पे आप देखोगे फलन की वैल्यू भी -3 आ रही है, RHL का मान भी कितना आ रहा है माइनस का 3 और LHL का मान भी कितना आ रहा है माइनस का 3। तो यहाँ पे x बराबर 0 पर f ऑफ 0 बराबर है LHL बराबर होगा RHL। तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या होगा, दिया गया फलन सतत है। अब इसी प्रकार ये तो मैंने x बराबर 0 पर फलन के सतत की जांच की है, इसी प्रकार x बराबर किस पे चेक करोगे -3 पे। x बराबर -3 पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू -3 पे पुट करो, 5x की वैल्यू कितनी -3 और ये माइनस का 3, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है माइनस का 15 माइनस का 3 कितना आएगा माइनस का 18। अब LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
a माइनस एच। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3 माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 3 माइनस h। अब x की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 3 और माइनस का h। तो यहाँ पे फलन के अंदर 5x की जगह माइनस का 3 माइनस का h और ये माइनस का 3। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे h की जगह क्या पुट करोगे, 0। जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 3 माइनस का 0 माइनस 3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा, माइनस का 18। इसी प्रकार आपको RHL भी निकालना है, दाई सीमा का मान भी निकालना है। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास माइनस के 3 प्लस का h, और ये जो फलन में रखना है, फलन में रखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का मान कितना है 5x माइनस 3, तो 5x ये x फिर माइनस 3, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस का 3 और ये 0 हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 18। तो यहाँ पे x बराबर -3 पे भी फलन का मान कितना आ रहा है, माइनस का 18। LHL का मान और RHL का मान भी माइनस का 18। तो अपन कह सकते हैं x बराबर -3 पर जो फलन है, दिया गया फलन वो सतत होगा। इसी प्रकार एक आपके लिए होमवर्क है, x बराबर 5 पर सतत की जांच करनी है। 2 मैंने करवा दिया, x बराबर 0 वाला मैंने करवा दिया, x बराबर -3 पे बात करवा दिया। उसके बाद जो है एक आपके लिए होमवर्क है x बराबर 5 पर, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, नोट करो। प्रश्न संख्या 5, इसमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x, x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये जो लिमिट होगी इसके अंदर आपको फलन कौन सा लेना है, x, और x का मान यदि 1 से बड़ा है तो फलन कौन सा लेना है, 5। और अपन को सतत की जो जांच है वो कहाँ करनी है, x बराबर 0 पे करते हैं। x बराबर 0 पर तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, f ऑफ a LHL और RHL। f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 0। अब यहाँ पे चेक करो, जब यहाँ पे जो अपन ले रहे हैं x का मान 0 है तो यहाँ पे कौन सा फलन लेंगे, 0 है। ये फलन कह रहा है लेस देन 1, तो 0 1 से क्या होगा, कम होगा, तो अपन फलन की बात करेंगे x। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 0। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 माइनस h। अभी बता रहा है 0 माइनस h, इसका मतलब जो है 0 से कम है, और कम में कौन सा आएगा फलन, f(x) बराबर कौन सा लेंगे, x लेंगे। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 माइनस h कितना होता है, माइनस h, तो यहाँ पे f माइनस h बराबर क्या आएगा, ये माइनस का h, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का h, और जैसे ही इसमें लिमिट अप्लाई करोगे ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू 0 से बड़ा। अब यहाँ पे 0 से बड़ा में कौन सा लोगे, 0 से, जब तक जो इसने बोला है 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा में जो फलन है आप कौन सा लोगे, 0 से बड़ा के अंदर फलन कौन सा कहाँ मिलेंगे, एक x वाले, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा h, और जैसे इसमें पुट करोगे तो RHL का भी मान कितना आएगा 0। तो इस पे जो है x बराबर 0 पे तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट जो है अपन को चेक करना है x बराबर 1 पर 0 पे चेक किया, फलन क्या हुआ था सतत। अब 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे चेक करने के लिए f ऑफ 1 x बराबर 1 बराबर में कौन सा फलन काम में आ रहा है x, तो ये f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। उसके बाद LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, जहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी होगी 1 पे चेक कर रहे हैं 1 माइनस h। अब ये फलन 1 से कम है, तो 1 से कम किस में जाएगा fx बराबर x। अब यहाँ पे 1 माइनस h है, तो 1 माइनस h, तो ये कितना आएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट अप्लाई करो इसमें 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा अपने पास LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, जहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। 1 से बड़ा में कौन सा फलन काम आएगा 5 काम आएगा। अब ये जो है जब कभी भी x का मान इसने बोला 1 से बड़ा, तो फलन की वैल्यू हमेशा क्या होगी 5, मतलब ये x के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। x बराबर आप 2 रख दो, x बराबर आप 3 रख दो, 4 रख दो, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 5 लिमिट h टेंड्स टू 0 5। अब इसके अंदर क्या h है क्या नहीं है, तो 0 कहाँ पुट करोगे, कर ही नहीं सकते, तो हम आंसर क्या आएगा इसका 5। अब चेक करो 1, ये कितना आ रहा है 1, और ये कितना आ रहा है 5, क्या तीनों इक्वल है नहीं है। तो तीनों इक्वल मतलब इसका मतलब क्या हुआ f ऑफ a इक्वल LHL बट नॉट इक्वल RHL। तो x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। इस तरीके से आपको करना है सतत वाले पर्सन। नेक्स्ट जो आपको चेक करना है x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर f ऑफ 2 क्या वैल्यू होगी 2 किस में आएगा नीचे वाले फंक्शन में आएगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि कितना आएगा ये 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस h, 2 से कम की बात हो रही है, 2 से कम किस में जाएगा 2 से कम 5। अभी 2 इसने बोला 1 से बड़ा मतलब 2 से कम, तो 2 से कम में आपको कौन सा फलन लेना है फर्स्ट सेकंड वाला, तो ये कितना आएगा 5 ही आएगा। क्योंकि x जो है 1 से बड़ा है, जो कि इसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, ये एक अचर फलन है। कौन सा फलन है अचर फलन। जैसे fx बराबर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 से बड़ा में भी कौन सा आएगा 5 ही आएगा। अब चेक करो ये x बराबर 2 पर फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5, LHL की वैल्यू भी 5 और RHL की वैल्यू भी 5। अतः एक लाइन लिखनी है यहाँ पर x बराबर 5, x बराबर 2 पर फलन जो क्या होगा सतत होगा। ओके।